दोस्तों, आज कुछ नए कौतूहल जो बाबूलाल जी के मन में है। बाबूलाल जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो 3 लोग पकड़े गए उसमें एक दिहाड़ी मजदूर है जिसकी कमाई 300 रुपये प्रतिदिन है। दूसरा एक फल विक्रेता है जिसकी कमाई महीने में मार काट कर 10,000 रुपये। और तीसरा वो छोटा मोटा कोई काम करता है और उसके पिता का एक शायद छोटा सा दुकान है। मतलब बाबूलाल जी का रिश्तेदारी, बाबूलाल जी का लोगों के परिवार के साथ में संबंध पूरी तरह से वो सबकी कमाई जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बिना शर्त तीनों को रिहा कर दिया जाए। बाबूलाल जी को कहाँ से मालूम चल गया? उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि, बाबूलाल जी से उनकी जो नज़दीकियाँ हैं उनको उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि ये बात सत्य नहीं है। लोगों का कई राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ में अंतरंग संबंध है। सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें हैं। उनका जो ड्रेस कोड है वो कहीं से भी नहीं लगता कि बाबूलाल जी के, चूँकि बहुत नज़दीकी लोग हैं तो उतना माली हालत उनकी भी खासा नहीं है, क्योंकि बाबूलाल जी भी अच्छा कपड़ा लत्ता पहनते हैं और अपने जानने वालों को भी कपड़ा लत्ता लेते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये महाराष्ट्र मॉडल है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के साथ में जो रिश्ता है और वहाँ जो संपन्नता है भारतीय जनता पार्टी का, वही लोग इस तरह से खेला बेला कर सकते हैं। और जो सूचना ये भी आई कि सारे लोगों का संबंध मुंबई के लोगों के साथ था। उसमें भाजपा के भी कोई पूर्व मंत्री हैं, कोई पूर्व विधायक है, नेतागण हैं, व्यवसायी हैं। ये सारी बातें आ गई। खैर, बाबूलाल जी का निकटता उन लोगों के साथ में ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है जिसका उन्होंने कल स्वीकार किया। लेकिन सबसे आपत्ति हम लोगों को जिस बात पर कि कल इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री पुलिस को अपने गन शॉट पर लेता है और सीधा धमकी देते हैं कि आप अपने अनुसंधान को बंद कीजिए, अपने विवेचना को बंद कीजिए, नहीं तो आप पर रिटायरमेंट के बाद भी हम मुकदमा चलाएंगे। ये एक ऐसा अजीब इत्तेफाक है कि पूर्व में देश के मंत्री रहे, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे लोग यदि पुलिस को धमकाने का काम करेंगे, यदि पुलिसिया जांच पर
उनको धमकी देंगे, उनके ऊपर में बंदूक तानने का काम करेंगे, तो आम लोग कहां जाएंगे? यदि पुलिस ही दबाव में आ जाएगी, ये बहुत गंभीर सवाल है और ये एक संवैधानिक सवाल भी है। इस राज्य में माननीय राज्यपाल महोदय भी है, उनके पास भी अखबारें जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो भी देखते हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि उस पर उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और जो व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता हूं, भले वो व्यक्ति 2019 में झूठ बोलकर चुनाव जीतकर आया भाजपा के खिलाफ, लेकिन आज यदि दावा करता है तो माननीय राज्यपाल के पास में यह अधिकार है कि माननीय राज्यपाल उनकी सदस्यता से उनको बर्खास्त करें। ये संभव नहीं है कि संघीय ढांचा में रहकर जो विधायी शक्ति जिनके पास निहित है, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से उंगली दिखाए। ये कौन सा नाटक है उनका? उनका एक सांसद है, उनका ट्वीट आता है जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर कि इस पूरे मामले में जाति और धर्म को बांटा गया, कि यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। क्या भारतीय जनता पार्टी यह बताएगी कि उनके जो सांसद है, जिस प्रकार की बोली वो बोलते हैं, जिस प्रकार से वो भी पुलिस को धमकाते हैं, क्या यही भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है उनके पास साथ में? क्योंकि गृह मंत्रालय तो आज देश का भारतीय जनता पार्टी के पास है, हम लोग सबको ही जानते हैं। उसीलिए सबको डराना, सबको धमकाना, सारे केंद्रीय एजेंसियों को अपने विपक्ष में बोलने वालों पर कार्रवाई करवाना, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, समूह हो, सामाजिक संगठन हो, सामाजिक लोग हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, नाट्यकर्मी हो, एक अजीब हालत हो चुका है। 24 घंटा नहीं बीता था घटना का कि बाबूलाल जी सामने आ गए। बाबूलाल जी पुलिस को यदि सहयोग करते कि मुझे मालूम है महाराष्ट्र से कौन कौन लोग आए हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र मॉडल की बात की थी, तो पुलिस को इससे पहले भी ज्यादा सहूलियत होता, क्योंकि लग रहा है कि पूरा जो पटकथा है उसको बाबूलाल जी ने ही लिखा। उनके सबसे वरिष्ठ विधायक बोलते हैं हम लोग यदि विधायक खरीदेंगे तो पकड़े थोड़ी जाएंगे। कितना कॉन्फिडेंस है उनमें। हम लोग तो इस सब में पारंगत लोग हैं। बाबूलाल जी भी उसी बात को कहते हैं।
आप जांच के पहले किस प्रकार उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं? और जो भी कानून के शिकंजे में आए, उनके पास तो पूरा न्यायिक अधिकार है कि वो निचली अदालत से सर्वोच्च अदालत तक जा सकते हैं। बाबूलाल जी को तो उस पर उनको सहयोग करना चाहिए। उनके तरफ से इन जैसे लोगों के लिए वकील ठीक कर देना चाहिए बाबूलाल जी को। एक सवाल कल उन्होंने उठाया कि इस कांड का खुलासा राज्य के डीजीपी को करना चाहिए था, नहीं तो एडीजी स्पेशल ब्रांच को कहना था। देखिए कितना स्पेसिफिक बात बता रहे हैं। नहीं तो रांची पुलिस को करना चाहिए था। कोई पार्टी क्यों करती है? क्या राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करने का अधिकार पुलिस को है? राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक घटनाक्रम पर एकमात्र प्रतिक्रिया यदि कोई देता है तो वो राजनीतिक दल ही देता है। क्या बचकानी बात करते हैं आप? आपको कह के रखा है देवेंद्र फडणवीस की तरह सुबह 4 बजे आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा देंगे। रोज का रोज 3:30 बजे उठ के बेचारे तैयार होकर बैठ जाते हैं, कपड़ा लत्ता पहन के पूरा, कि 4 बजे ढुकना है और 4:15 बजे निकलना है मुख्यमंत्री का एक तख्ती लगाकर। और मैं भाजपा के दोस्तों से कहना चाहता हूं, लोगों को तो आप ठगते हैं, भ्रम में रखते हैं, बेचारे बाबूलाल जी को तो छोड़ दीजिए। उनको क्यों ये एक छोटा बच्चा समझकर कभी झुंझुना पकड़ा दे रहे, कभी लॉलीपॉप पकड़ा ले रहे, और आप लोग के चक्कर में आकर वो बेचारे फंस जाते हैं। सीधा साधा आदमी है। मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूं उनके इन सीधापन के कारण। इनके मुंह से जो बुलवाना है भाजपा के लोग बुलवा लेते हैं। अब बाबूलाल जी का भी अपमान भाजपा करना बंद करें। बस इतना ही कहना था उनके लिए कि भाजपा के लोग अब बाबूलाल जी का अपमानित करना बंद करें, क्योंकि आप लोग चढ़ाइएगा, उनके मुंह से लटर पटर निकल जाता है तो आके फिर हमको उसको संभालना पड़ता है। पूरा जिम्मा उन्होंने मुझ पर डाल रखा है। पुलिस, हमको लगता है, और आप लोगों ने भी देखा है कि किस तेजी से पुलिस जांच में लगी है और पारदर्शी जांच है, क्योंकि ये पहला मौका है कि पूरी किताब ही खुली हुई है और आप लोगों के समक्ष है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि झारखंड में इस तरह का खेल संभव नहीं है मध्य प्रदेश की तरह कि आप किसी को इस्तीफा करवा कर पुनः जितवा लें। कर्नाटक की तरह कि इस्तीफा करवा कर पुनः जितवा दें, क्योंकि मैं अपने 81 विधायकों को जानता हूं। मुझे मालूम है कौन कौन विधायक अपने पार्टी का सिंबल छोड़ के दोबारा व्यक्तिगत तौर पर जीत सकता हो दूसरे सिंबल पर। मेरा भी 33 साल का राजनीतिक जीवन इस माटी के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं 81 विधायक को व्यक्तिगत तौर पर उनकी लोकप्रियता को
उनके क्षेत्रों में जानता था। इसलिए ऐसा कोई काम यहां नहीं होगा। भाजपा इस तरह से अचल अवस्था का निर्माण ना करे तो ही बेहतर है। आज इतना ही कहना था। कोई यदि प्रश्न आपके हैं तो वो आमंत्रित। सुप्रियोदा, रांची पुलिस एक मोबाइल चोर को कोई पकड़ती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। जब आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा मामला है तो अभी तक क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? देखिए, मोबाइल चोरी और राजनीतिक चोरी दोनों में अंतर है। ये एक राजनीतिक चोरी है। राजनीतिक चोरी में अभी तक पूरे देश में यह देखा गया है कि पुलिस पारदर्शी ढंग से काम करती है और कोई आक्षेप ना लगे उस पर वो जरूरी एहतियात बरतती है। हमको लगता है कि ये भी उसी श्रेणी में आता है। और जब पूरे कांड का अनुसंधान के पश्चात चीजें सामने आ जाएंगी तब हमको लगता है कि आधिकारिक तौर पर सारी बातें सामने आ जाएंगी। तब फिर, क्योंकि अभी तो ये पॉलिटिकल ऑफेंस है, लेकिन जो धाराएं हैं वो क्रिमिनल ऑफेंसेस की। दादा, कांग्रेस के कई विधायक कह रहे हैं कि ये सारा कुछ 12वें मंत्री को लेकर हो रहा है, कोई शराब का जिक्र कर रहा है, अलग अलग तरह के बयान। शराब मतलब इरफान अंसारी बयान दिए हैं कि शराब से जुड़ा एक मामला है, शराब के ठेका से जुड़ा हुआ। कोई कह रहा है कि 12वें मंत्री को लेकर ये सारा कुछ रचा जा रहा है कि उस पर दबाव न बने। देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो 12वां मंत्री बनाए या 11 का फुटबॉल टीम लेकर खेले। तो ये कैप्टन पे छोड़ दीजिए ना। इसमें कोई इंजर्ड हो जाएगा तो ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। दादा, इसमें ये जो रांची पुलिस ने जो अभी तक जो पुलिस थ्योरी जो आई है बाहर, उसमें ये है कि कुछ लोग अस्थिर कर रहे थे सरकार को, कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तो जो खरीदने की कोशिश कर रहे थे उन पे तो 3 लोग गिरफ्तार भी हो गए। तो जो बिक रहे थे उन पे भी होना चाहिए क्या करते हैं? देखिए, अनुसंधान के क्रम में जो जरूरतें होंगी निश्चित तौर पे पुलिस वही काम करेगी। मैं पुलिस के उनके जो सर्विस कोर्स है उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। दादा, एक चीज होती है, जेलों की विधायकों को लेकर भी है क्या, उनको इंटैक्ट रखने को लेकर? हम लोगों का हर विधायक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए सब पार्टी में इंटैक्ट है। और हमारे किसी भी विधायक ने शायद आज तक कभी भी, आप लोगों को, कांग्रेस के तो 1-2 लोगों का भी आ गया है कि मुझे मंत्री पद और कुछ पैसे का पेशकश हुआ था, लेकिन हमारे विधायकगण के पास जाने का हिम्मत इन लोगों का नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हर तरह से ट्रेनिंग है सबसे निपटने के लिए। दादा, मुख्यमंत्री को जब पता था कि 50 करोड़ ऑफर दिए थे विक्सन को, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हमने 6 महीना पहले बताया था कि ऑफर मिला है 50 करोड़ का, फिर मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? मुख्यमंत्री तो चाह रहे थे कि उनको 50 करोड़ रुपया मिल जाए, कम से कम उनकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन वो कांग्रेस छोड़ के कहीं जाना नहीं है, इसलिए हम लोग का कॉन्फिडेंस है। कोई किसी को दे रहा है 50 करोड़, मैं तो कह रहा हूं कि लाइए, जिनके पास जितना एक्स्ट्रा पैसा है हमको दे दीजिए। इसमें देने वाला महामूर्ख है और लेने वाला बहुत शातिर लोग हैं। इसलिए लेन देन करने वालों को मेरा कहना है, एक सलाह है कि सुप्रियो भट्टाचार्य जी अवेलेबल है, जिनके पास में स्पेयर रुपए हो आप हमें दे सकते हैं, हम आपको आसान किस्तों में आपको ब्याज भी देंगे। दादा, सुबोध कांत साहब ने सवाल उठाया कि सरकार, विधायक और पार्टी की जो संवादहीनता जो है उसको कैसे समन्वय आप लोग लाएंगे? संवादहीनता है अभी। देखिए, सुबोध भैया बड़ा नेता है, सुबोध भैया जो बोलेंगे उसको हम लोग